जो मर्द इस दिवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं होते इनसे निकाह करना, जो मर्द इस दिवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं होते क्या इनके साथ शादी करना जायज़ है। नीज़ अगर कोई मर्द अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं तो क्या इनके साथ निकाह बाकी रहता है या नहीं। इंडिया से किसी ने पूछा है। देखें, मर्द अगर इस दिवाजी ज़िंदगी के लायक ही ना हो, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स ही ना हो या सेक्सुअल पावर ही ना हो, तो ऐसे मर्द के लिए शादी हराम है, नाजायज़ है। अगर वो शादी करता है तो पहले बता दे कि भाई मेरे अंदर ये कोई बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से ये डिज़ायर्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो पहले लड़की को बता दे ताकि लड़की के साथ धोखा ना हो, उसको नुकसान ना हो, पहले बता दे। फिर कोई लड़की निकाह करना चाहे तो कर ले, वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर वो निकाह धोखा ना दे किसी को, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के साथ धोखा हुआ है, बाद में उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। ये तो उस मर्द के लिए जो पहले से नामर्द हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी हो गई, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, फिर मर्द में आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। तो जब इस तरह की कोई डिज़ायर्स मर्द में ख़त्म हो चुकी हो तो एज की वजह से अगर हुई हैं तो वो तो एक नेचुरल है, नॉर्मल है। लड़की अगर जवान है तो वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर सकती है, भाई मैं बिल्कुल यंग हूँ और आपकी एज ज़्यादा हो गई, आप बिल्कुल जो है ना, अब उम्मीद नहीं है कि आपके अंदर ये डिज़ायर्स पैदा होंगी। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को इजाज़त दी है कि वो शौहर से तलाक मांग सकती है। शौहर तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर इसी के साथ सब्र करना पड़ेगा औरत को। अब सवाल पैदा होता है इसमें औरत का क्या कसूर है। तो भाई कसूर ये है कि आपको पहले सोचना चाहिए था ना, आप शादी किससे कर रही हो। इतने एजड आदमी से जब आप शादी कर रही हो तो ये सोचना चाहिए कि ये बेचारा 5-6 साल के बाद नहीं जो है ना, ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि हो सकता है इसमें डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएं। तो ये शादी से पहले सोचने की चीज़ थी। बाकी ये कि बाज़ मर्दों में नहीं डिज़ायर्स ख़त्म होती, बाज़ लोग अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, वो 80-80 साल तक भी जवान रहते हैं। बाज़ अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, वो 55-60 ही में बुढ़े हो जाते हैं। तो इसमें हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं। तो ये औरत ने या उसके वालिदैन ने खुद फैसला करना है कि हम अपनी बेटी की शादी कर कहाँ रहे हैं, तो ये किससे कर रहे हैं, ये खुद उनको पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बहरहाल अगर निकाह के बाद जो है मर्द नामर्द हो गया यानी एक एज की वजह से, तो औरत को इसमें तलाक का हक नहीं है। तलाक के मुतालबे का हक तो है। शौहर अगर तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो फिर सब्र करे उसके साथ। लेकिन इसमें खुला या जो अदालती खुला है या निकाह को ख़त्म ज़बरदस्ती करवा देना, इसका हक औरत के पास नहीं है। लेकिन अगर जवानी ही में शौहर में कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो यानी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी उसकी और कोई बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, तो अगर शौहर पहले बीवी के पास जाता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक वक्ती आर्जा है, उसके अंदर ये बीमारी पैदा हुई है। यानी कोई ऐसा हम यकीनी तौर पर हुक्म नहीं लगा सकते कि हमेशा के लिए ऐसा हो गया है। तो ऐसी सूरत में शरीयत फिर शौहर को इलाज की मोहलत देती है। फिर ऐसी सूरत में भी औरत को तलाक का हक हासिल नहीं है। तो वो जो है वो यानी शौहर से मुतालबा तो कर सकती है कि भाई अगर आप मुझे छोड़ दो तो नवाजिश होगी, छोड़ दे तो ठीक है, नहीं छोड़ता तो फिर भी औरत जो है मुतालबा नहीं कर सकती, यानी ज़बरदस्ती उससे तलाक नहीं ले सकती। लेकिन ऐसी सूरत में मर्द गुनाहगार होगा अगर वो अपना इलाज नहीं करता, क्योंकि एक दफ़ा जब मर्द में ये डिज़ायर्स पैदा हो चुकी थी, मियाँ बीवी की सही लाइफ गुजर रही थी, उसके बाद मर्द में ये ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये वक्ती तौर पे कोई नुकसान हुआ है जिसका इलाज 100% मुमकिन है। अगर ऐसा होता ना कि शुरू से ही वो नामर्द होता तो ये इस बात का इम्कान था कि पता नहीं ये काबिल इलाज है भी या नहीं है। जब एक क़ुव्वत एक इंसान में होती है और वो जवानी में ही ख़त्म हो जाए तो वो आम तौर पर उसकी वजह कोई वक्ती आर्जा होता है, तो उसका इलाज पॉसिबल होता है, मुमकिन होता है। तो ऐसी सूरत में शौहर को इलाज का हुक्म दिया जाएगा और अगर वो इलाज नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा। और फिर इसके हकाम है कि ऐसी सूरत में अगर वो इलाज भी नहीं करता और सीरियस भी नहीं होता और बीवी बिल्कुल यंग है और शौहर भी यंग है, इसके बावजूद वो फ़िक्र नहीं करता और औरत को फिर गुनाह और ज़िना का ख़तरा है, तो फिर वो कोर्ट से राब्ता कर सकती है। लेकिन उसके बारे में कैसे राब्ता करे, बाकायदा किसी प्रॉपर दारुल इफ्ता से, मदरसे से पूछा जाए कि शौहर को इतना तवील अरसा हो गया है और वो अपना इलाज भी नहीं करता है भी जवान आदमी, तो और औरत ये साबित करे कि जी मुझे ज़िना का ख़तरा है, साबित से मुराद ये दावा करे वाज़े लफ्ज़ों में, तो फिर दारुल इफ्ता से राब्ता करे किसी भी, तो वो फिर उसको बताएंगे कि ऐसी सूरत में औरत अदालत से खुला ले सकती है। लेकिन उसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, क्या क्या दावा करना पड़ेगा, ये प्रॉपर तरीक़ा उसको मुफ्तियान किराम बताएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और ख़वातीन खुद से बग़ैर उलमा से पूछे कोर्ट में यानी कोर्ट में जो है केस दाखिल कर देती हैं, अदालत शरई तकाज़ों का ख्याल नहीं करती, वो खुला फिर कलअदम होता है। तो खुला लेने से पहले फिर वो कोर्ट से राब्ता करे।
बाकी निकाह बहरहाल बाकी रहता है। जब इजाब कबूल हो गया तो शौहर अगर नामर्द भी हो तो निकाह ऐसे ख़त्म नहीं होता, निकाह बाकी रहता है। शौहर के नामर्द या मर्द होने से इसका कोई ताल्लुक